अरविंद केजरीवाल खांस खांस करके मुख्यमंत्री बन जाते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो चाय बेच रहे थे वो आज प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो ये कृपा नहीं कहिए तो क्या कहिए? क्या नरेंद्र मोदी जैसा और मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई थी जिन्हें साइन करना नहीं आता था। तो इसे क्या कहेंगे आप? भगवत कृपा? इसे क्या कहेंगे आप? चमत्कार? इसे क्या कहेंगे? गुरु कृपा? इसे क्या कहेंगे? गुरु कृपा, चमत्कार और तो और उनकी स्वयं की साधना। उन्होंने कहीं ना कहीं साधनाएं की होंगी, राजयोग मांगा होगा, सो उन्हें इस जन्म में राजयोग मिल गया। जी नमस्कार, मेरे साथ जुड़ गए हैं अवध सरकार। अवध सरकार जी का अभी 3 दिन से दिव्य दरबार चल रहा था, 24, 25, 26 को। आज 26 तारीख है, पूर्णिमा का दिन है और आज दिव्य दरबार में हम पहुंचे हैं। भक्तजनों से भी चर्चा हुई, उनसे भी जाना हमने। और आज दिव्य दरबार जो हुआ है, किस तरह से मन की बात जान लेते हैं अवध सरकार। बात करेंगे अवध सरकार जी से और किस तरह से भक्तों के दुखों का निवारण करते हैं वो भी जानेंगे। और कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो अवध सरकार के पास हैं, जो भारतवर्ष में ही नहीं, इनको भारत के बाहर भी, विदेशों में भी नाम कमा रहे हैं और इस टाइम जो है बहुत चर्चा में है। बागेश्वर धाम की बात कर लें या पंडोकर सरकार की बात कर लें तो तीसरे आते हैं अवध सरकार। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम, जय बालाजी। और आज एक बार पुनः आप दरबार में आपको बालाजी जी ने बुलाया है, तो आप पर भी भगवत कृपा है जो आपको बालाजी ने बुलाया। आपको भी साधुवाद और आपके समस्त दर्शकों को, देश विदेश में बैठे हुए समस्त सनातनियों को जय श्री राम, जय बालाजी, जय गिरिराज जी। महाराज जी, दिव्य दरबार का आज आखिरी दिन है और किस तरह से भक्तों का यहाँ पर सैलाब है हमने देखा, और किस तरह से भक्त यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आ रहे हैं, समस्याएं लेकर आ रहे हैं और यहाँ से निवारण हो रहा है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये तो बताने का विषय नहीं है, जानने का विषय है। आपने देखा होगा, जाना होगा, परखा होगा, हम कसौटी पर उतरे नहीं उतरे। देखिए, बात शक्तियों की अगर है तो शक्तियाँ पूर्व में भी थीं, अब भी हैं और हमेशा बनी रहेंगी। बस ये है आपके कर्तव्य परायणता की बात कि आपने साधना कितनी करी है। आप जब पढ़ाई करते हैं तो पेपर के लिए जाते हैं तो दिन रात पढ़ाई करते हैं। किसी को याद नहीं रहता, किसी को याद हो जाता है, किसी का भाग्य साथ नहीं देता। अब ये भाग्य की तो बात कही है। एक बात मैं इसमें अलग से जोड़ना चाहूँगा कि कई लोग बोलते हों कि भाग्य नहीं होता। अरे भाई, भाग्य होता है। टीएन जैसे क्या नाम मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अरविंद केजरीवाल खांस खांस करके मुख्यमंत्री बन जाते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो चाय बेच रहे थे वो आज प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो ये कृपा नहीं कहिए तो क्या कहिए? क्या नरेंद्र मोदी जैसा और मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई थी जिन्हें साइन करना नहीं आता था। तो इसे क्या कहेंगे आप? भगवत कृपा? इसे क्या कहेंगे आप? चमत्कार? इसे क्या कहेंगे? गुरु कृपा? इसे क्या कहेंगे? गुरु कृपा, चमत्कार और तो और उनकी स्वयं की साधना। उन्होंने कहीं ना कहीं साधनाएं की होंगी, राजयोग मांगा होगा, सो उन्हें इस जन्म में राजयोग मिल गया। हमने भी पूर्व के जन्मों में साधनाएं की होंगी। हमने भी इस जन्म में गुरु की शरण, गुरु की चरण रज लेकर के गिरिराज जी में लोट पोट होकर के श्री बालाजी सरकार देवी और गिरिराज जी से अनंत कृपा मांगी है, अनंत भक्ति करी है, लेट करके परिक्रमा करी है कई बार। और जब भी मौका मिलता है अब भी करते हैं। बाल अवस्था से, जैसे कि 7 वर्ष की अवस्था से हम गुरुकुल में प्रवेश हो गए, फिर हम धीरे धीरे अपने साधन को करने लगे, साधनाओं को करने लगे। पूज्यपाद सद्गुरुदेव हाथीवान महाराज की कृपा हुई, पूज्यपाद पंडोकर सरकार की कृपा हुई, पूज्य संतों की कृपा हुई, ब्रज में रहने वाले समस्त संतों की कृपा हुई, पूज्यपाद सांवरिया बाबा की कृपा, किसे कहिए, पूज्यपाद सिद्धराम दास जी महाराज की कृपा कहिए। यानी मैं अपने जीवन में अगर देखूं तो मुझ पर सभी की कृपा है, किसकी नहीं है? हर एक जो संत ब्रज में है उसकी मुझ पर अगाध कृपा है। और जो ब्रजजन है, ब्रजवासी हैं, उनकी तो विशेष कृपा है, क्योंकि ब्रजवासी साक्षात भगवान ही होते हैं। उनकी कृपा भी मुझे सदैव मिलती रहती है, प्यार मिलता रहता है और मैं अपनी साधनाओं में लगा रहता हूँ। प्रयास यही करता हूँ कि जो भी भक्त मेरे दरबार में आए, मेरे बाबा के दरबार में आए, मेरे बाबा के दरबार में आए, मेरे सम्मुख आए, तो मेरा काम यह है कि उसका काम हो जाए। कैसे हो ये नहीं पता, लेकिन मेरे मन में सदैव रहता है कि उसका काम हो जाए, मंत्र से, यंत्र से, पूजा से, पाठ से, यानी उसे धन भी ना खर्च करना पड़े और उसका काम हो जाए। ये हमारे दरबार की प्राथमिकता है। महाराज जी, इतने भक्त यहाँ पर आते हैं, सभी लोग अपनी परेशानियाँ लेकर के आते हैं, तो क्या सबकी परेशानियाँ यहाँ दूर हो जाती हैं या उनको जो है कितनी बार यहाँ आना पड़ता है? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए।
देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ अर्जी पेशी का कोई ऐसा काम है नहीं, बस अर्जी ही लगा दीजिए कि आपको 10 बार आना है, आपको 20 बार आना है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि आप 6-7 बार आ जाइए, हमारे पास भी मत आइए, आप श्री गोवर्धन नाथ की शरण में आ जाइए। इससे आपको बांके बिहारी का दर्शन लाभ होगा, अवध सरकार के दर्शन का लाभ हो जाएगा, और गिरिराज जी की परिक्रमा करके आप चले जाइए। अवध सरकार बालाजी को मन में रखिए, आपको पेशी करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर आप बार बार पेशी करने आते हैं तो आपका साधुवाद, आपका काम जल्दी हो जाए। अच्छा, अब कितने लोगों का काम होता है यहाँ? शायद जितने भी लोग आए हैं, आपके सामने ही देखा आपने, बहुत सारे लोगों को, सबका ही काम हुआ है। अगर किसी का काम नहीं होना है तो उनका नहीं होना है जिन्होंने पर्चा बना करके सिर्फ घर में रख लिया, जो ना तो मंत्र जाप कर रहे हैं ठीक से। अभी एक माता जी का हमने देखा, हमने कहा मंत्र सुनाओ, तो बोली ओम भट्ट, और उसमें लिखा था फट, गड़बड़ हो गया। अब बताइए कैसे लाभ होगा उनको? लेकिन उन्हें विश्वास था, बोले नहीं गुरुजी हमें फिर भी लाभ है। तो हमने कहा सही मंत्र पढ़ती हैं तो और कितना लाभ हो जाता। तो उन सभी व्यक्तियों को जो अवध सरकार बालाजी धाम आ रहे हैं, गोवर्धन धाम आ रहे हैं, उन सबको लाभ हो रहा है और आगे भी लाभ होता ही रहेगा। ये लाभ प्रक्रिया मेरी दी हुई नहीं, बालाजी कृपा कर रहे हैं। और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से ये सर्व सुख करहीं। जो हनुमान जी की वास्तविक उपासना कर लेता है, उन्हें मन से बना लेता है, क्योंकि राम जी के वो सेवक हैं और राम जी उनका काम कर देते हैं। हमारे गिरिराज जी उनका काम कर देते हैं। हनुमान जी ही गिरिराज जी को लाने वाले हैं। जो गिरिराज जी की सेवा कर लेता है, हनुमान जी उसका भी काम कर देते हैं। जो राम जी को राम राम भज लेता है, मंत्र क्रिया जरूरी है, जाप जरूरी है। देखिए, पर्चा एक बड़ा विषय नहीं मेरे लिए, तो किसी और के लिए होगा, ये किसी के लिए चमत्कार होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए तो एक साधना है, मेरे लिए तो एक भक्त की पुकार है जो मेरे तक पहुंचती, और मैं लिखता हूं कि इस विषय के लिए आए हैं और ये विषय इतनी तारीख तक, इतने दिन बाद खत्म हो जाएगा। अगर मुझे लगेगा, अगर मुझे कृपा आदेश होगा कि इतने टाइम लिखना है तो लिखता हूँ, नहीं तो लिखता हूँ अतिशीघ्र। अतिशीघ्र मतलब आज से ही लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार से लोगों के कार्य हो रहे हैं, वो प्यार दुलार कर रहे हैं और काम हो रहा है। बस मेरा यही प्राथमिकता है कि आगे काम होते रहें। महाराज जी, दर्शकों की बड़ी इच्छा रहती है कि यहाँ अवध सरकार से संपर्क कैसे करें और अर्जी का क्या यहाँ पर प्रोसेस है, क्या तरीका है, किस तरह से आना है, तो बड़े शंका रहती है उनको। बहुत सी पिछले वीडियो को देखने के बाद बहुत दिक्कतें आई हमारे दर्शकों को। देखिए, ये कहीं ना कहीं टेक्निकल चीज़ें हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे भी कहना चाहूँगा कि अवध सरकार के कार्यालय के आप नंबर उसमें आप दे दें वीडियो में, ताकि लोग नंबरों से संपर्क कर सकें। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे परम अवधूत होते हैं जो उनके पास नंबर भी हैं, फिर भी वो पूछते हैं कमेंट करके कि धाम का पता बताओ, तो उन लोगों के लिए बताए देते हैं। श्री धाम गोवर्धन विश्वविख्यात है। मथुरा गोवर्धन, वृंदावन, बरसाना, आपको गोवर्धन आना विश्वविख्यात है। कहीं भी पूछ लीजिए मुझे गोवर्धन जाना है, और गोवर्धन में आकर के कहीं भी पूछ लीजिए मुझे पशुपेंट जाना है। लेकिन आप भक्तों के लिए एक भी बहुत अच्छी सूचना मैं बताए दे रहा हूँ। सूचना यह है, आपको बताए दे रहा हूँ कि आप ये एक पोस्टर देख रहे होंगे, या आप ये पोस्टर देख रहे होंगे, इसमें जो भी लिखा है आप उसे पढ़ भी सकते हैं। जी, इस पोस्टर में लिखा हुआ है, पहले से जान लेते हैं मन की बात, ऐसे हैं अवध सरकार। श्री हाथीवान महाराज की, हाथीवान महाराज व पंडोकर सरकार की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, दादा गुरु सिद्ध गुरुदास महाराज जी हर मंगलवार और शनिवार एकादशी से पूर्णमासी तक श्रीधाम गोवर्धन में बालाजी का दिव्य चमत्कारी दरबार, जहां मन की हर इच्छा हो। यह दरबार पूरी तरह निःशुल्क है। पता है इसका, मथुरा रोड पशु पैठ के सामने, जपाकर सेवा सदन के बराबर में, रामा गली, गोवर्धन। और मोबाइल नंबर इसमें दिए हुए हैं 9997392956, 7983209520 और 7388232492। तो ये जो निःशुल्क लिखा है, अभी इस पर कई वाद और विवाद होगा। ये निःशुल्क का अर्थ आपको समझना है। आपको आना है, यहाँ बैठना है, अर्जी लगानी है और धैर्य रखना है कि आपकी अर्जी लग जाए। जैसे दूसरे दरबारों में कितनी लाखों करोड़ों की भीड़ जाती है, हमारे दरबारों में हम उतने लोगों को बुलाते हैं जितने लोगों की हम सिर्फ पर्चियाँ बना सकें। मतलब अगर हम 2 लोगों को ही बुलाएंगे, हमें लगेगा कि नहीं हम 2 लोगों की पर्ची बना सकते हैं, तो सिर्फ हम 2 लोगों का ही रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तीसरे का रजिस्ट्रेशन लेंगे ही नहीं।
क्योंकि हमारे यहाँ आए और फिर वो परेशान होकर के जाए। निःशुल्क बात यह है, भीड़ रहती है, हर जगह भीड़ रहती है, यहाँ भी भीड़ रहती है, लेकिन यहाँ भीड़ उतनी नहीं होगी जितनी आपकी अपेक्षा है। यहाँ उतनी होगी कि आपकी मुलाकात हमसे ज़रूर होगी, 100% होगी, और आपसे विस्तृत जानकारी होगी, विस्तृत बात होगी, आपके कार्य को लेकर के चर्चा करेंगे, आपका कार्य कैसे बने इसको लेकर के चर्चा करेंगे। निःशुल्क अवस्था यह है कि हम कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। जैसे आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाइएगा, राम जी का मंदिर बनने जा रहा है, हमारे बालाजी भी अभी बांसों में बैठे हैं, लेकिन हाँ, कहीं तक जो हमसे मेहनत और आप भक्तों का कुछ जो दान आया है, 1000, 1100, 500, 2100, जो भी आपकी सेवा राशि आ रही है, उसके द्वारा आप मंदिर का निर्माण भी दिखाइएगा कि पहले धरती में थे, अब हम बाउंड्री तक आ गए, उसमें मिट्टी का भराव हो गया, एक गेट लग गया, अब धीरे धीरे उनका जो गुम्बद बनना है। तो ये जो आप सेवा करेंगे हनुमान जी के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं, दरबार का कोई भी शुल्क नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं तो हनुमान जी के मंदिर कार्य के लिए आप जरूर दें। मैं नहीं देना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, हमारा दरबार निःशुल्क है, निःशुल्क था और निःशुल्क लगेगा। अब बात है ऑनलाइन वालों की, जो घर बैठे पूछना चाहते हैं। बहुत सारे दर्शकों के सवाल आते हैं कि हम आ नहीं सकते हैं और ऑनलाइन हम जानना चाहते हैं महाराज जी से कैसे बात हो। तो उन नंबरों पे, दिए हुए नंबरों पर ऑनलाइन के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर हम पे समय होगा, हम आपको ऑनलाइन भी पर्चा बनाएंगे, वीडियो कॉलिंग पर बात करेंगे, ऑडियो कॉलिंग पर बात करेंगे। हमारे पास समय होगा तो हम आपसे ज़रूर बात करेंगे और हनुमान जी के मंदिर निर्माण कार्य के लिए आपसे कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर लेंगे, क्योंकि ब्राह्मण का कार्य है दक्षिणा लेना। तो हम अपनी दक्षिणा तो लेंगे ही लेंगे, चाहे 1 रुपये आपसे लें तो दक्षिणा तो आपसे लेंगे ही लेंगे, और हमें लेनी पड़ेगी दक्षिणा। तो प्यारे श्रोताओं, प्यारे भक्तों, प्यारे सनातनियों, अच्छा एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी है कि ये अतिशीघ्र ये दरबार जो है, अभी तो यहीं लग रहा है, लेकिन आपको सूचना हो जाएगी, अतिशीघ्र छठीकरा से आगे सीताराम गौशाला पर और GLE यूनिवर्सिटी उसके सामने ही ये दरबार बिल्कुल तरीके से निःशुल्क होगा, और वहाँ जो है ये दरबार आगामी सर्दियों के बाद लगना प्रारंभ हो जाएगा जी। तो महाराज जी, जो ऑनलाइन का कुछ ओपन करना चाहेंगे कि कितनी दक्षिणा यहाँ मंदिर के लिए देनी है, कितना है उसके लिए? नहीं, कुछ नहीं, जो भी आपकी श्रद्धा भाव बने, कम से कम जितना, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम जितना आप दे सकते हैं उतना दे सकते हैं। फिर फ़ोन से आप जो है, हमारे आश्रम के बच्चे हैं उनसे साफ पर, मैं आपसे एक बात, सीधी बात और कहना चाहूँगा कि फ़ोन से मेरी बात नहीं होती है। जो नंबर दिए गए हैं वो मेरे नहीं है, मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, मेरा फ़ोन भी लोगों के पास है जो पूर्व में था, और जो भी ये फ़ोन लेते करते हैं ये लोग ही करते हैं, आश्रम के लोग। मैं अपना सिर्फ काम करता हूँ, पर्चा बनाता हूँ, सेवा करता हूँ, गिरिराज जी की सेवा करता हूँ, ठाकुर जी की करता हूँ, और अपने हनुमान जी और गुरु की प्रसादी में ही आनंद लेता रहता हूँ। मुझे संसार के मोबाइलों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मुझे लेना है ना मुझे बात करनी है। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी श्रोताओं से कि आप दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें, उनसे बात करें, वो आपको सारी जानकारी देंगे। महाराज जी, हमारे दर्शकों के कुछ सवाल ऐसे भी थे कि आप मद् भागवत कथा भी करते हैं, तो कथा के लिए अगर आपसे संपर्क करना है तो कैसे किया जा सकता है? देखिए, श्रीमद् भागवत कथा हम आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। हमारी आयु लगभग 13 वर्ष से हम भागवत कथा कर रहे हैं, और हमने कथाएं करी। जैसी भी कथा हमारे पास आई, गरीब की, अमीर की, वो हमने सारी कथाएं करी। रिसेंटली हम अभी दिल्ली रोहिणी करके आए हैं, पीतमपुरा करके आए हैं, रिसेंटली अभी मुंबई गए थे तो वहाँ कथा करके आए। अभी एक करीब 13, 14, 17, 18 दिन हो गए होंगे, हम अभी भागवत कथा करके ही आए हैं। तो भागवत कथा करने में तो हमें परमानंद आता है, उसकी कोई फीस वीस नहीं है, बस आपको व्यवस्था करनी होती है, जो श्रद्धा हो। देखिए, शास्त्र कहता है कि शास्त्र को बेचा नहीं जाता। अभी तो कई लोग करोड़ों, अरबों, लाखों लेते हैं, तो अच्छी बात है, लेते रहें, जिसका जैसा काम चल रहा है ऐसा चलाते रहें। हमारा जैसा चल रहा है ऐसा हम चला रहे हैं। जय बालाजी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बालाजी। बहुत बहुत हम लेकर के आए हैं आपको अवध सरकार जी के यहाँ पर जो अर्जी लगती है, आखिर अर्जी कहाँ लगती है? हनुमान जी के दरबार में, बालाजी के दरबार में। अब मैं दिखाता हूँ इसकी हालात अभी कैसे हैं। यहाँ पर देखिए लगातार काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, और यहाँ एक भव्य मंदिर ये बनने वाला है यहाँ पर, जहाँ पर ये अर्जी लगेंगी। ये लाल नारियल में यहाँ पर अर्जी लगती है, आप देख सकते हैं। बालाजी का दरबार है और अभी बालाजी यहाँ पर जो है विराजमान है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हवन कुंड है यहाँ पर, जहाँ से कि विभूति यहाँ से मिलती है। और अभी बालाजी यहाँ अभी खुले में है, लेकिन अभी आने वाले समय में यहाँ एक छत्र बनेगा और बहुत बड़ा मंदिर यहाँ पर बहुत
बड़ा मंदिर यहाँ पर बनेगा और जहाँ पर कि अर्जी लगा करेगी अवध सरकार की, क्योंकि अवध सरकार के यहाँ पर बताते हैं कि जितनी भी यहाँ पर अवध सरकार के यहाँ पर लोग आते हैं उनकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और यहाँ पर जो है सारी इच्छाएं यहाँ अर्जी लगने के बाद पूरी हो जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भक्तों ने आकर के अपनी जो अर्जियां लगाई हैं वो नारियल को लाल कपड़े में बांध करके यहाँ पर लगाया हुआ है। लाल और काले कपड़े में, दोनों तरह के कपड़ों में यहाँ पर जो है अर्जी लगती हैं। बालाजी का दरबार है और जो भी कोई यहाँ पर निःशुल्क आकर के अपना जो अवध सरकार से मिल सकते हैं और मंदिर के लिए अगर यहाँ पर कोई स्वयंसेवी संस्थाएं जो है कुछ यहाँ पर जो है अपनी तरफ से दान देना चाहती हैं तो वो आकर के दे सकती हैं। और हमारी भी दर्शकों से अपील रहेगी कि बालाजी के दरबार में यहाँ पर जहाँ अर्जी लगती है अवध सरकार की अर्जी है। गोवर्धन में ये मंदिर है जो यहाँ पर विशाल भव्य मंदिर यहाँ पर बनने वाला है कुछ समय बाद। तो यहाँ पर जो है जो भी भक्तजन यहाँ पर आकर के अपनी श्रद्धानुसार जो भी देना चाहते हैं वो अवध सरकार को संपर्क करके यहाँ पर दे सकते हैं। जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, आगे भी खबरें दिखाएंगे। नमस्कार।